हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने रिडॉक्स रिएक्शंस स्टार्ट किए थे। अब रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट किया तो हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में इंडिविजुअली समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते क्या हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में बी डिफाइंड एज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ सब्सटेंस। या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। The other definition of oxidation reactions states that addition of oxygen or the more electronegative element. Second form या इसका सेकंड डेफिनेशन हम ये समझ सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का एडिशन हो, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो। थर्ड कंडीशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उसमें से सब्सटेंस में से रिमूव हो रहा हो, तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन तीन कंडीशन में समझी जाती है। फर्स्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, थर्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर ये तीन कंडीशन है तो हम ये कहते हैं कि ये सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रही है, तो इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है सल्फर के साथ, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे ही मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, यानी ऑक्सीजन प्लस हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो ये रिएक्शन हमारी हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शंस आर डिफाइंड एज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन रिएक्शन जस्ट अपोजिट होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। जैसे ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। सेकंड, एनी सब्सटेंस दैट गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन गेट रिड्यूस हो रहा है। इन अदर फॉर्म, द रिडक्शन रिएक्शन इज स्टेटेड एज द एडिशन ऑफ अ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, तो रिडक्शन रिएक्शन है। और द रिमूवल ऑफ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, देन इज अ रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन एक्चुअल में क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस एडिशन ऑफ अ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और एलिमेंट। ये हो गए हमारे रिडक्शन रिएक्शन में। थर्ड, रिमूवल ऑफ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर कोई एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर वो रिमूव हो रहा है तब भी हमारा रिडक्शन हो रहा है, या ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तब भी हमारी रिडक्शन रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल, CH2 और CH2 नहीं, CH2 अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करिए, इथाइन रिएक्शन करते तो इथाइन बना रही है। ऐसे ही फेरस क्लोराइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करके फेरिक क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, प्लस HCl इसमें से रिमूव होता है। एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है FeCl3 जब हाइड्रोजन के साथ FeCl2 का फॉर्मेशन कर रही है, तो एक्चुअल में ये रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन ही है, क्योंकि इस रिएक्शन में FeCl3 is getting reduced as a electronegative element, chlorine is a being removed. इधर से इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो क्लोराइड है वो रिमूव हो रहा है, इसीलिए क्या है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। इधर तो हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे ही टाइम पे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोराइड बना रहा है, तो इसका हो जा रहा है रिडक्शन। तो एक्चुअल में FeCl3
जब वो क्लोराइड का रिएक्शन करती है या रिमूव करती है तो हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है, और जब हाइड्रोजन Cl को ऐड कर रहा है तो ये हो रहा है रिडक्शन। तो एक ही रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिल रहा है। अब हम टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लेते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फर्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। This kind of a reaction involves the breakdown of a compound into different compounds. इस टाइप की रिएक्शन में एक बड़ा कंपाउंड या एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन करता है या ब्रेक हो जाता है। जैसे कोई AB था, AB ब्रेक इनटू A+B। ऐसे ही इसका हमने एक एग्जांपल लिया है, सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड किसी भी कंडीशन में, अभी हमने इसी कंडीशन को शो नहीं किया है, पर सोडियम हाइड्राइड सोडियम और हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन होता है। ऐसे ही वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होता है। सोडियम कार्बोनेट सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है। तो इस कंपोजिशन को जब कोई भी एलिमेंट या सब्सटेंस 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन लेता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। All in the above compounds are break down in a smaller products, but in the case of a calcium carbonate जो होता है ये एक्चुअल में डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन कैसे रिएक्शन है, इसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और रिमूव होने के कारण इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन के शो करती है, ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन शो करती है क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन रिमूव होता है, कैल्शियम कार्बोनेट टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को रिमूव करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसमें क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है इसलिए इसको हम बोलते हैं यहाँ पे हो रहा है इसका रिडक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट का रिडक्शन हो जाता है। इसीलिए ये रिएक्शन हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बजाय रिडॉक्स रिएक्शन को शो करती है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन आर द अपोजिट ऑफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में तो क्या होता है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल या एलिमेंट या अपन क्या सब्सटेंस ब्रेक इनटू टू और मोर देन 2 स्मॉलर प्रोडक्ट्स में या एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन लेता है। लेकिन यहाँ पे 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके एक बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A+B, कोई A है और B है और इन्होंने आपस में जुड़कर AB प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है। अब इसका हमने एग्जांपल दिया हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में इंटरेक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 स्मॉल सब्सटेंस है जिन्होंने एक HCl का या बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, HCl का फॉर्मेशन किया। ऐसे ही आयरन और ऑक्सीजन मिलकर Fe2O3 का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। In this type of reaction, an atom or an ion or in a compound is replaced by an atom or ion of another element. अब यहाँ पे क्या है, इंटरचेंजिंग है। डिस्प्लेसमेंट यानी अपने स्थान को या अपने प्लेस को दूसरे के प्लेस से इंटरचेंज करना, दैट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, अब हमने इसको शो किया है x + yz। एक हमारे पास था सब्सटेंस x और दूसरा था yz। इन्होंने आपस में इंटरेक्ट किया, x तो z चला गया y के पास तो बन गया xz और हमारे पास y रिमूव हो गया। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है मेटल डिस्प्लेसमेंट और दूसरी होती है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट मेटल डिस्प्लेसमेंट।
In this type of a reaction, a metal present in the compound is displaced by another metal. पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि मेटल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो उसको हम बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। मतलब मेटल आपस में एक दूसरे की प्लेस को इंटरचेंज कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। This type of a reaction find their application in metallurgical process where pure metals are obtained from their ores. For example, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्शन करके कॉपर को रिमूव कर देता है और जिंक सल्फेट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। As I hear non-metal displacement, in this type of a reaction we can find a hydrogen displacement. इसमें हाइड्रोजन का भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ऑक्सीजन का भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। और ये क्योंकि ये स्पेशली नॉन मेटल्स में होती है इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। इसका एग्जांपल हमने जो लिया है वो है क्लोरीन और पोटेशियम आयोडाइड का। क्लोरीन, आयोडीन और क्लोरीन में क्योंकि ये दोनों ही हमारे पास नॉन मेटल है तो ये दोनों क्या करते हैं आपस में एक दूसरे के प्लेस को इंटरचेंज कर देते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड की जगह बन जाता है पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन एज अ गैस फॉर्म में रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शंस आर नोन एज अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। एक ही रिएक्शन में, एक सिंगल रिएक्टेंट में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो तो हम बोलते हैं उसको डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। इसका एग्जांपल है हमारे पास फॉस्फोरस रिएक्ट विथ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अ वाटर, देन दे फॉर्म सोडियम NaH2PO2। ये एक तरीके का ये प्रोडक्ट फॉर्म बनाता है। इसमें हाइड्रोजन भी ऐड होती है और ऑक्सीजन भी ऐड होती है। तो इस प्रोडक्ट में क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का कॉम्बिनेशन हमको मिलता है, या ये कहें कि हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ अ वाटर रिएक्शन करके NaH2PO2 का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि इसमें हर तरीके का हमारे को ऑक्सीजन और रिडक्शन का, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का दोनों का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। इसमें हमारे पास NaH2PO2 प्लस PH3 का फॉर्मेशन होता है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।